ब्लॉक स्तरीय टीएलएम निर्माण कार्यशाला का द्वितीय दिवस था। हम सभी प्रतिभागी समय से याची मकनगंज के प्रांगण में उपस्थित हुए। प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रगान कराया गया। तत्पश्चात सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण के लिए सदन में उपस्थित हुए। सदन में प्रशिक्षक सुश्री रंजीता गुप्ता जी एवं श्री शेषवंत प्रसाद जी द्वारा प्रतिवेदन का वाचन कराया गया एवं गृह कार्य का अवलोकन किया गया। इसके बाद प्रशिक्षकों द्वारा बताया गया कि सभी प्रतिभागी अपना पंजीकरण डाइट पोर्टल पर अवश्य कर लें तथा पंजीकरण लिंक टीएलएम वर्कशॉप ग्रुप में शेयर कर दिया गया। प्रशिक्षण में सर्वप्रथम डाटा एंट्रिंग का कार्य कराया गया। सभी प्रतिभागियों ने सरल एवं सहज तरीके से इस कार्य को किया। कार्यशाला में विभिन्न प्रकार के टीएलएम बनाए गए जैसे भाषा कार्ड, संख्या कार्ड, संख्या चार्ट, लिफाफे इत्यादि। क्रमबद्धता एवं चरणबद्धता को स्पष्ट करने वाले चार्ट भी बनवाए गए। प्रत्येक ग्रुप ने रंगीन चित्रों द्वारा क्रमबद्धता एवं चरणबद्धता को स्पष्ट किया। भोजनावकाश के बाद पुनः हम सभी सदन में उपस्थित हुए। इस बार एक कहानी बनाने को कहा गया। कहानी की बारीकियों पर प्रशिक्षकों द्वारा प्रकाश डाला गया कि कहानी कैसी होनी चाहिए। सभी ग्रुप ने चित्रित कहानियों का निर्माण किया। रंग बिरंगी चित्रों से सजी कहानियां मनमोहक लग रही थी। अंत में आप सभी को से यही कहना चाहता हूँ कि सभी ग्रुपों से में एक अजीब सा सामंजस्य और तालमेल देखने को मिला। इसी सामंजस्य और तालमेल की जरूरत समाज और विद्यालय को भी है। आशा करता हूँ यह प्रशिक्षण आप सभी के व्यक्तित्व में निखार लाएगा एवं टीएलएम की भांति आप सभी अपने विद्यालय को रंगीन एवं अनुकरणीय बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नदी है सामने और नदी के बीच में पतला सा ब्रिज बना हुआ है और उसके बारे में आज हम लोग कहानी। जंगल में दो बकरियां रहती थी। वे दोनों जंगल के अलग अलग हिस्से में घास खाती रहती थी। मैं एक नदी भी बहती है जिसके बीच में एक मोटा कम चौड़ा ब्रिज था, पुल था। इस पुल से एक समय में केवल एक ही जानवर पार कर सकता था। इन दोनों बकरियों के साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक दिन घास चरते चरते दोनों बकरियां नदी के पास पहुंची। दोनों नदी के पार करके जंगल के दूसरे हिस्से में जाना चाहती थी। अब एक ही समय में दोनों बकरियां नदी कैसे पार करेंगी? पुल की चौड़ाई बहुत ही कम थी, जिसके कारण एक बार में केवल ही बकरी पार कर सकती थी। लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। एक बार दोनों सामने आ जाएगा। बकरी ने सुनो, पहले मुझे जाने दो। एक बकरी ने बोला, सुनो, मुझे जाने दो, तुम मेरे बाद पुल पार कर लेना। वहीं दूसरी बकरी ने जवाब दिया, नहीं, पहले मुझे पार करने दो।
भाई थे चिंटू और मिंटू। मिंटू दिव्यांग था। दोनों भाई मेला देखने गए। मेले में दोनों भाई रसगुल्ला और जलेबी खाए। चिंटू को जलेबी बहुत ही अच्छी लगी और उसने खूब सारी जलेबियां खाई। दोनों भाई मेले में बहुत मजे किए। दोनों भाई सभी मेला घूम ही रहे थे कि जल्दी उठो, कि आवाज आई जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या। इतने में चिंटू की आंख खुली और बोला, मैं सपने में था। धन्यवाद। अब कहानी का शीर्षक है चूहे की बारात। चूहे की बारात चली, आए सारे बाराती। भालू आया ढोल बजाकर, बंदरिया गुलाटी लगाती। काना घोड़ा शेर से पूछे, खाने में क्या क्या है भाई, भूख लगी है बड़ी जोर की, लाओ जल्दी मिठाई। बिल्ली बोली तन के आज, हाफ फ्राई मैं खाऊंगी। चूहा चुया लेकर घर चल, तेरे घर में आऊंगी। थैंक यू। बोलिए। चूहिया को गए माए के बीत गए कई दिन। बहुत सही। चूहा बैठा गिन रहा था अब हो गए कितने दिन। चूहे राजा ने लगाया चूहिया जी को फोन। चूहिया रानी बड़ी सयानी लगा रखी थी म्याऊ कॉलर ट्यून। ट्यून सुन चूहे का बज गया बाजा, फोन छोड़कर वह बिल के अंदर भागा। वो अपने बिल की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसकी नजर शेर की गुफा पर पड़ी। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में गहरी नींद में सोया हुआ है। अचानक उसके दिमाग में पूरा बात टूटी और वह शेर ऊपर चढ़ गया। चूहा अच्छी तरह जान चुका है कि शेर बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाते हुए जोर से उछल कूद करना शुरू कर दिया। चूहे की इस उछल कूद के कारण शेर की नींद खुल गई और शेर ने अपनी आंखें खोलकर देखा कि चूहा उसके ऊपर इधर उधर उछल कूद कर रहा है। यह सब देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने झट से चूहे को अपने नुकीले पंजे में जकड़ लिया। चूहा शेर को गुस्से में देखकर बहुत डर गया। उसे लगा कि आज तो जरूर मारा जाएगा। उसने शेर से विनती की, शेर महाराज मुझको बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया करके आप मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके एहसान का बदला चुका दूंगा। शेर हंसने लगा कि चूहा तुम कैसे मेरे एहसान का बदला कैसे तुम चुकाओ कि इतने छोटे हो। शेर ने कहा, चूहे ने कहा कि जब भी मौका मिलेगा श्रीमान आपके एहसान का बदला चुकाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। शेर जा रहा था, शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाता है और शेर अथक प्रयास करता है कि वह जाल से निकल जाए, लेकिन वह कितनी भी कोशिश करने के बाद भी जाल से आजाद नहीं हो पाता है। तभी उसी वक्त उधर से चूहा गुजर रहा था। उसने देखा कि उसका वही शेर जिसने उसको उसके जीवन को बख्शा था वो फंसा हुआ है। उसने अपने दांतों से उसके जाल को काट देता है और शेर को आजाद कर देता है। शेर इससे बहुत खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है आप छोटे हो और आपने मेरी मदद की। हर जीव हर वस्तु की अपनी, इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हर व्यक्ति की, हर जीव की, हर वस्तु की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है और उसका उपयोग करना चाहिए। बेईमानी नहीं करना भाई। ऐसा करता हूँ मैं, आपकी रोटी आधी आधी बांटूंगा, 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक आप खा लेना एक आप खा लेना, ठीक है? आप लोग सहमत है? एक रखता हूँ, एक पल्ले पे चालू है पूरा रोटी खा गया। ला ये क्या मैं देखो रोटी सब आपकी अब बराबर हो जाएगी। नहीं हम लोग की रोटी लाइए जल्दी ले जाओ। बहुत मीठी जामुन है मित्र, क्या
ऐसे रोज खाते हो? हाँ रोज खाते हैं ऐसे। हम कल भी आएंगे। हाँ आइएगा, स्वागत है आपका। आ गए मित्र। हाँ आइए आइए, इसे खाइए जामुन। बहुत स्वादिष्ट जामुन मित्र। हाँ अच्छा मित्र, हम आपको अपनी घर ले चलना चाहते हैं, क्या चलेंगे? हाँ हम क्यों नहीं हमारी पत्नी चलेंगे। ने आपको पकवान को बुलाया है। हाँ बहुत बढ़िया है। ठीक है मित्र, चलते हैं। चलिए। कंधे बैठा के हमारी पत्नी ने तुम्हारा कलेजा मांगा है। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई मित्र आपने? मेरा कलेजा तो वही पेड़ पे लटका हुआ है। अच्छा मित्र, चलो वापस चलते हैं। चलिए चलिए चलिए। अरे मोर, कभी सोचा है कि कोई प्राणी अपना कलेजा पेड़ पे लटकाएगा? क्या हो रहा है? बढ़िया है। क्या स्कूल चलोगे आज? हाँ स्कूल जाना है। अरे यार मेरा तो मन नहीं कर रहा है, बड़ी ठंडी लग रही है। आलस नहीं करो, जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। मेरा तो मन नहीं हो रहा जाने। चलिए, जो पढ़ने जाएगा वही आगे बढ़ पाएगा। सर जी बहुत मारते हैं ठंडी में। ना 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 ना, कोई सर जी नहीं मारते हैं, सारे सर जी प्यार करते हैं। सर जी खेल भी नहीं खिला रहे आजकल तो। बहुत बहाना बनाते हो, रोज खेल होता है। अरे हम तो नहीं स्कूल जाऊंगा। अरे अभी सब लोग आएंगे तो फिर पकड़ के ले जाएंगे। मैं तो ऊपर छिप जाऊंगा। अरे कहीं नहीं छिप पाओगे, ढूंढ ढूंढ के लाना है। अच्छा हाँ, बैग उठाइए, स्कूल चलिए। जाना ही पड़ेगा लगता है। ठीक है सर जी, चलिए साथ में। एक जंगल में एक कौवा और एक हंस रहते थे। उनकी काफी अच्छी मित्रता थी। एक दिन दोनों खुले आसमान में उड़ रहे थे कि उनकी नजर एक घर के आंगन में रखी दही की हांडी पर गई। दही की हांडी पर ऐसे देखिए सभी। वो हांडी देखकर कौवे का मन दही खाने के लिए ललचा उठा। मेरा मन कर रहा है दही खाने का, हम तो वहाँ चलेंगे ना। उसने हंस को दही खाने के लिए साथ चलने को कहा। चलिए ना जी। इस बात पर हंस ने कौवे को मना कर दिया। कौवा हंस से रुकने का नाटक करने लगा, क्योंकि कौवे और हंस की मित्रता काफी पुरानी थी। इसलिए हंस ने कौवे को मना किया और उसके साथ जाकर बैठ गया। जब तक कौवे ने दही खाया तब तक हंस भी हांडी के पास बैठा था। अभी खाते रहिए सर। तभी किसी के आने की आहट सुनाई। उड़ जाइए। अब उड़े तो सर आप बैठ कौवा तो उड़ गया और हंस वहीं बैठा था। हालांकि हंस लोगों को पकड़ने से पहले ही वो भी कहीं छुप गया था। किंतु ये बात तो हंस के समझ में आ ही गई थी कि मुसीबत आने पर कौवा उसे धोखा देकर उड़ जाएगा। इसीलिए उसने कौवे से अब अपनी दोस्ती खत्म कर दी। क्या? जी मैं तो आज स्कूल गई थी। क्या कराया स्कूल में? स्कूल में आज तक के पहले तो होमवर्क चेक किया। होमवर्क के बाद उन्होंने एक लेसन पढ़ाया जिसमें एक स्टोरी थी। मैं नहीं गई यार। मेरी मम्मी ने मुझे इधर मारा, उधर मारा, इधर मारा, उधर मारा, इसीलिए मैं गुस्से में नहीं गई। मैं तो स्कूल आज गई, मैम ने एक स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छी थी। मुर्गे और लोमड़ी की। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग थी। तुम जाती तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगता। अच्छा मैं कल जाऊंगी। आज मुझे तुम वो स्टोरी बता दोगी? बिल्कुल, आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगी। आओ चलो फिर खेलें। अरे गए थे वहाँ बीआरसी पे टीएलएम का कार्यशाला था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या सीखे हैं वहाँ पर? अरे वहाँ तो बड़े रोचक तरीके से संख्या ज्ञान, कहानी बनाना, ये सब सिखाया जा रहा था। अच्छा अच्छा, तो कुछ हमको भी बताइए। अरे यही कहानी वानी सुनाया गया है, एक शेर और चूहे की। बहुत मजा आया कहानी सुनकर। तब तो भाषा कार्ड भी बनवाए होंगे लोग। हाँ वो भी बना। संख्या कार्ड भी बना होगा। संख्या कार्ड तो बहुत सुंदर बना था। अच्छा, कहानी वाला काम भी हुआ होगा। हाँ, कहानी भी। तब तो बहुत मजा आया होगा। बहुत मजा आया। काश मैं भी उस टीएलएम वर्कशॉप में गया होता तो मुझे भी इतना आनंद होता। अगली बार जब भी चलिएगा तो मुझे भी साथ ले चलिए। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो, आज 14 दिन है, 3
तीसरा दिन तोली 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 आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्या क्या बनाया? बहुत अच्छा। क्या क्या बनाया? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बंदर। ले मेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं बना। बहुत सही। तुमने बंदर बनाया? नहीं, कुत्ता बनाया। आपने मुझे 2 बार बोला था 2 बनाने के लिए, मैंने एक ही बनाया। हम भी एक बनाया था। वो भी तमाशा लेती, वापस नहीं मिलेगा हम तो। मुझे भी मन नहीं दिया। मैं तो रहती थी तुलात लेते जाए। ओ गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? कुछ ट्रेन आया हूँ। आज तू चले दे। अरे रुको कर यार। हेलो हेलो तू चले दे। तू चले दे। ठंडी है आज बहुत ज्यादा। नहीं जाएगा। वह बहुत लालची था। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था, लेकिन कहीं भी उसे भोजन नहीं मिला। अंत में उसे होटल के बाहर मांस का एक टुकड़ा मिला। वह उसे अकेले में बैठकर खाना चाहता था, इसलिए वह उसे लेकर भागा। एकांत स्थल की खोज करते करते वह एक नदी के किनारे पहुंच गया। अचानक उसने अपनी परछाई नदी में देखी। उसने समझा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी मांस का टुकड़ा है। उसने सोचा क्यों न इसका टुकड़ा भी छीन लिया जाए, तो खाने का मजा दोगुना हो जाएगा। वह उस पर जोर से भौंका। भौंकने से उसका अपना मांस का टुकड़ा भी नदी में गिर पड़ा। अब वह अपने टुकड़ा भी खो बैठा। अब वह बहुत पछताया तथा मुंह लटकाता हुआ गांव को वापस गया।